नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रक्त यानी कि खून और ज्योतिष के कनेक्शन की। अगर किसी तरीके की कोई खून से संबंधित बीमारी है तो किस प्रकार कुछ उपायों के जरिए और ज्योतिष के जरिए आप उसे दूर कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इससे जुड़ी हुई आपको देंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो, रक्तचाप की समस्या रहती हो, तो मोती पहनने के पहले थोड़ा सा विचार करिएगा और सलाह लेकर के मोती पहनिएगा, क्योंकि मोती पहनने से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है एकदम और एकदम घट भी सकता है। तो मोती आप पहन सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन सोच करके और किसी दैवज्ञ से, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के अगर आप मोती पहनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया है, और अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको भी है तो मोती पहनने से आपको भी बचना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग अब जान लेते हैं। 1 फरवरी यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 1 फरवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर के 2:01 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:59 तक। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ बीते तो इस पंचांग को जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में आज के विषय पर भी आप पंडित जी से चर्चा कर लेते हैं। आज हम जानने वाले हैं रक्त और ज्योतिष के बारे में। जी हाँ, ज्योतिष में रक्त का क्या महत्व होता है, क्या मामला होता है, ये हम पंडित जी से समझेंगे। और साथ ही साथ पंडित जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं रक्त की, खून की, यानी ब्लड की। ज्योतिष रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में क्या कहता है? रक्त यानी ब्लड मुख्यतः 4 हिस्सों से मिलकर के बनता है। प्लाज्मा, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स। हर हिस्से की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हर हिस्सा किसी एक खास ग्रह से संबंध रखता है। मूल रूप से अगर हम खून का संबंध देखें, रक्त का संबंध देखें, तो रंग और गुणों के कारण ये मंगल से संबंध रखता है। हालांकि ज्योतिष के कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा से भी रक्त का संबंध होता है। तो मंगल और चंद्रमा, ये 2 ग्रह मुख्यतः रक्त को यानी ब्लड को कंट्रोल करते हैं। मंगल और चंद्रमा को बेहतर करके रक्त की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी अगर मंगल को मजबूत किया जाए, अगर चंद्रमा को मजबूत किया जाए, तो आप बहुत हद तक रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। और अगर ये कुंडली में बिगड़े हुए होते हैं तो रक्त से संबंधित समस्या, बहुत सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लड में इन्फेक्शन है, थैलीसीमिया है, इस तरह की समस्या होने की संभावना बन जाती है।
तो पंडित जी, इससे यहाँ पर हमने समझा कि रक्त और ज्योतिष का कनेक्शन क्या होता है और कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं जिसकी वजह से आपको रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। फिलहाल कौन से उपाय हैं जिससे कि आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये हम आगे जानेंगे। अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, पैसे रुपए का आर्थिक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लापरवाही मत करिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हालांकि दोपहर बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी से आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने जा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो वीना पारीख जी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं। अपने पुत्र पथिक के बारे में जानना चाहती हैं। पथिक की जन्म तारीख है 12 जनवरी 1988। जन्म का समय है 4:17 सवेरे। जन्म स्थान है सीहोर, भावनगर, गुजरात। ये कह रही हैं कि पुत्र के विवाह का योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और व्यवसाय में कैसी सफलता मिलेगी। ये भी जानना चाहती हैं कि किसी ने इन्हें बताया है कि पुत्र की कुंडली में काल सर्प योग है जिस वजह से जीवन में इतनी बाधा आ रही है। वीना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इनका विवाह इसी वर्ष होगा और जो समय चल रहा है ज्यादातर संभावना है कि अगस्त 2023 के पहले शादी इनकी फाइनल हो जाएगी। इस साल के अंत तक विवाह हो जाने के योग इनके दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय कोई कंसल्टेंसी का करें, कोई फाइनेंस जैसा काम करें, समझाने सलाह देने जैसा काम करें तो उस काम में इनको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यवसाय के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, काल सर्प योग पहले तो कुछ होता नहीं है और इस कुंडली में काल सर्प योग की वजह से कोई बाधा आती भी नहीं है। इस कुंडली में बाधा का जो मुख्य कारण है वो बृहस्पति और राहु का चांडाल योग है जिस वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या करना चाहिए? अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाइए और इनसे बोलिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। उनके लिए बहुत अच्छा होगा
इसके अलावा किसी भी तरह के शांति की, किसी भी तरह के पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए अपना सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, रक्त की हम बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड की कमी की अगर समस्या हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर आपको रक्त की समस्या है, ब्लड कम है शरीर में, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है शरीर में, या रक्त की कमी की अगर समस्या है, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ठीक हो जाए? सुबह और शाम दोनों समय स्नान करिए, चाहे नॉर्मल पानी से करिए, चाहे गुनगुने पानी से करिए। सुबह शाम रोज स्नान करिए और नहाने के बाद ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। नियमित रूप से गुड़ का सेवन करने से भी आपको लाभ होगा। देसी गुड़ हो, शुद्ध गुड़ हो तो बहुत अच्छा है। जब भी पानी पीना है गुड़ का सेवन करें, या भोजन करने के बाद गुड़ का सेवन करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सलाह लेकर के एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में लगभग 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे अगर आप देसी मूंगा पहने तो इसको पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो शरीर में तो उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? ज्योतिष के अनुसार ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हों तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं पंडित जी? बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, खास तौर से सबसे कॉमन बीमारी है डेंगू बुखार, जो हो जाने पर शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। अगर शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगे तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सुंदर कांड का पाठ करिए या सुनिए। अगर नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, अपने मोबाइल में लगा दीजिए, ऑडियो कैसेट में लगा दीजिए, जैसे भी संभव हो। रोज सुबह सुंदर कांड का पाठ करिए या सुनिए। ये पाठ लाल आसन पर बैठ के कर पाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप लेट कर भी, बैठ कर भी इसको सुन सकते हैं। भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिए, नॉर्थ साइड की तरफ रख करके भोजन करिए, अच्छा रहेगा। एक लाल मूंगा जरूर धारण करिए, इटालियन मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का इटालियन मूंगा, तांबे में या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे पहनने से लाभ होगा। दूसरा, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो डॉक्टर सलाह ज़्यादा देते हैं, तो जो भी सलाह दें उस सलाह को मानिए, ये भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ पपीता खाने से इस समय और नारियल पानी पीने से भी इसमें लाभ होता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए, अपने विल पावर को मजबूत करिए। किसी भी बीमारी से लड़ने में अगर आपका विल पावर मजबूत होगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तो आप बहुत जल्दी उस बीमारी से, उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। तो ब्लड से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं के समाधान ज्योतिष में क्या कुछ हो सकते हैं पंडित जी आपको बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, प्लेटलेट्स कम है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये तो हमने जान लिया। आगे और भी चर्चा इस पर हम करेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। करियर में मनचाहा परिवर्तन इस समय हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन की समस्या आपकी दूर होगी, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, किसी लाभकारी यात्रा पर जा सकते हैं, घर में किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से हमने जाना और इसी के साथ वक्त हो जाता है आगे बढ़ने का अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला जो ईमेल है, अगला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न अंकित शर्मा जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। बहन का नाम है प्रियंका शर्मा, 14 फरवरी 1998 इनकी जन्म तारीख है। 1:20 दोपहर में, नारनौद, हरियाणा, हिसार। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा, क्या मेरी बहन की कुंडली में कोई मांगलिक दोष है। अंकित, आपकी बहन की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है जनवरी 2026 तक। देखिए, आपकी बहन की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह होने की संभावना साल 2024 में बनती है। तब तक इंतजार करना चाहिए। 2024 के मार्च के बाद इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। इस कुंडली में कोई भी मंगल दोष नहीं है, तो मंगल दोष को लेकर के किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि मंगल कमजोर है, इसलिए विवाह का निर्णय सोच समझ के लीजिए। कुंडली मिलाकर के ठंडे दिमाग से विवाह का निर्णय लेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखद हो, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप लोगों के सवाल भी हम कार्यक्रम में आगे लेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिख भेजिए सवाल हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और अगर ब्लड संबंधी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए क्या कुछ समाधान किया जा सकता है, कौन सा रत्न पहना जा सकता है ताकि वो समस्या ना हो, पंडित जी आपको बताएंगे। ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे थैलीसीमिया है, या ब्लड के थक्के नहीं जमते, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं आपके साथ, अगर वो आपको परेशान कर रही हैं तो क्या उपाय किए जाएं? रोज सुबह और रोज शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे गहरा ध्यान करिए। सुबह के समय करना ज्यादा बेहतर होगा, शाम वाला ना भी कर पाए कोई बात नहीं। सुबह के समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करिए। तांबे का एक गिलास रखिए या तांबे का एक लोटा रखिए और उससे जल पीने की आदत डालिए। भोजन में ज्यादा से ज्यादा फलियों का यानी बीन्स का और पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करिए। एक सफेद मूंगा, व्हाइट कोरल, ये चांदी में बनवा करके 10-12 रत्ती का जरूर धारण करिए, इससे आपको लाभ होगा।
रक्त संबंधी समस्याओं के मामले में दो चीजों से बहुत जल्दी फायदा होता है। एक है सूर्य का प्रकाश, तो अगर आप सूर्य को जल चढ़ा सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जल नहीं भी चढ़ा पाते तो कम से कम उगते हुए सूर्य के सामने पीठ करके रोज सुबह 10 मिनट बैठिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, लाल रंग का इस्तेमाल अगर आप करें तो इससे भी रक्त के मामले में सुधार होता है। और अगर लाल रोज नहीं पहन सकते तो कम से कम लाल रंग का रुमाल भी अगर आप अपने पास रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भी आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। तो ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या है तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं ज्योतिष अनुसार, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपके सुधार होगा। घर में शुभ कार्य होंगे। चोट चपेट के मामलों से इस समय सावधान रहिए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन का लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि आप लोगों के सवाल का वक्त हो गया है, यानी कि अगला ईमेल। देखते हैं किसका है पंडित जी। अगला मेल हमें हिमानी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन की जन्म तारीख है 22 मार्च 1995, 9:45 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि बहन को विवाह हुए 5 साल हो चुके हैं। संतान का योग कब बनता है? क्या संतान योग में कोई बाधा है? देखिए हिमानी, आपके बहन की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। इस कुंडली में मंगल की वजह से, मंगल की स्थिति की वजह से संतान होने में दिक्कत आ रही है। और जब भी मंगल राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है हम ये समझते हैं कि संतान किसी टेक्नोलॉजी से होगी या संतान किसी तकनीक से होगी। तो ज़्यादातर संभावना यही है कि आप अपनी बहन को कहें कि वो आईवीएफ के लिए प्रयास करें। अगर वो आईवीएफ के लिए प्रयास करें इस साल के जून के बाद तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगी और संतान की प्राप्ति इनको हो पाएगी। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाया जाए और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः,
ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ईमेल्स का ये सिलसिला आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, पंडित जी से जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो जल्दी से अपना सवाल हमें लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 1 फरवरी की, क्योंकि 1 फरवरी को है जया एकादशी। तो इसकी महिमा क्या है, ये अब पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी को जया एकादशी का पर्व भी है और जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, बहुत मूल्यवान एकादशी मानी जाती है। इसकी महिमा भी जान लेते हैं। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से, अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं, इस दिन साधना पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत पिशाच जैसी योनियों से मुक्त हो जाता है। यानी अगर मृत्यु के बाद अच्छी गति नहीं होने वाली है और आप जया एकादशी का व्रत रखते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी सद्गति होती है, भूत पिशाच आदि योनियों से आप बच जाते हैं। ये जो व्रत है जया एकादशी का, इसको रखने से और इसका पालन करने से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध होते हैं, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का सोच, स्वभाव, ये सब बहुत बढ़िया हो जाता है। देखिए, जया एकादशी के व्रत में प्रातः काल दिन के समय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और इस व्रत में फलों का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है भगवान को, और वही फल और वही पंचामृत ग्रहण किया जाता है प्रसाद के रूप में। बेहतर होगा कि इस दिन, इस एकादशी पर केवल जल और फल का सेवन किया जाए। जल और फल का सेवन करके भगवान कृष्ण की उपासना की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, तो बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। तो 1 फरवरी को जया एकादशी है और उसकी महिमा के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। व्रत रखा जाता है खास तौर पर उस दिन। लेकिन पंडित जी, अगर कोई व्रत किसी कारणवश नहीं रख पा रहा है तो उसके लिए क्या कुछ आप उपाय बताएंगे कि ताकि जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं जीवन की, वो दूर हो सके? देखिए, वैसे तो अच्छा होगा कि आप जया एकादशी पर उपवास रखें, जल और फल का सेवन करके आप व्रत रखें, उपवास रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते, बीमार हैं, दवाइयाँ खाते हैं, खाने की मजबूरी है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिएगा कि उस दिन प्याज लहसुन वाला भोजन ग्रहण ना किया जाए, सात्विक भोजन करिएगा। दूसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा और भगवत गीता का पाठ करिएगा। भगवत गीता का वैसे तो हर अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जया एकादशी पर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। अगर आप 11वें अध्याय का पाठ करके प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से पापों का प्रायश्चित होगा, मन की स्थिति में सुधार होगा। और एकादशी पर पूजा उपासना के अलावा दान भी बड़ा मूल्यवान होता है। तो एकादशी पर, यानी जया एकादशी पर, आप खाने पीने की चीज़ों का अगर दान भी कर दें तो वो दान करना भी विशेष फायदेमंद होगा। तो जया एकादशी की महिमा के बारे में पंडित जी से आपने जान लिया है और क्या कुछ आपको जया एकादशी पर करना चाहिए ये भी आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, तनाव आपका कम होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, आपके संबंधों में सुधार होगा, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के साथ ही सभी राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आखिरी जो सवाल हम लेने जा रहे हैं वो किसका है पंडित जी। जी, आज का अंतिम सवाल जो है वो अनुराग सिंह जी ने हमें लिखा है। देवरिया से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 17 सितंबर 2001। जन्म का समय 7:05 सवेरे और जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रहे हैं कि मैं अभी बीकॉम कर रहा हूं, क्या आगे मैं एमबीए करूं या मुझे फार्मा में जाना चाहिए। अनुराग, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है जुलाई 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, फाइनेंस की कोई पढ़ाई करें, अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अगर आप एमबीए में जाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने स्वास्थ्य वाले मामले का ध्यान बनाए रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे करियर के लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और नित्य प्रातः रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास समय है, अपना सवाल भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जन्मदिन की। 1 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर और स्थान में बड़े परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में वाहन का या संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए, वक्त हो जाता है जिज्ञासा को दूर करने का। पंडित जी, क्या अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र यहाँ पर लगा सकते हैं? क्योंकि घर पर तो लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन ऑफिस में भी क्या ऐसा ही है? बहुत सारे लोग दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं, अपने ऑफिस में भी, अपने घरों में भी। क्या इसको लगाना सही है?
लगाना चाहिए? देखिए, दौड़ते हुए घोड़े निरंतरता का प्रतीक हैं। ये बताते हैं कि आप निरंतर ऊर्जावान हैं, निरंतर आप चल रहे हैं। परंतु ये भी बताता है कि इसकी वजह से अत्यधिक मेहनत और संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं तो इन्हें लगाने से जीवन में दौड़ भाग और संघर्ष बढ़ सकता है। यानी अगर आपकी ऐसी दशा चल रही है जिसमें संघर्ष की संभावनाएं ज्यादा हैं तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र मत लगाइएगा, वरना आपका संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। जान लेते हैं 1 फरवरी यानी कि बुधवार का शुभ पहर क्या है, ताकि अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहे इस दौरान आप करें। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 फरवरी 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। अगर आपके काम में रुकावट चली आ रही है, अगर आपके काम में बाधा आ रही है, तो वो बाधा निश्चित रूप से समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 1 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बताने जा रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं कि उनके रिश्ते सामान्यतः कैसे रहते हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है कन्या। कन्या राशि के लोग रिश्तों के मामले में आम तौर पर लापरवाह होते हैं और अक्सर आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों का जो वैवाहिक रिश्ता होता है, जो मैरिटल लाइफ का रिलेशन होता है, वो इनको परेशान करता है। रिश्तों की समस्या दूर करने के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महाउपाय। तो देख लेते हैं आज का क्या है महाउपाय। पंडित जी जी, अगर छोटा बच्चा है आपके घर में या आपके किसी मित्र का या आपके परिवार में जिसका दिमागी विकास नहीं हो पा रहा है, मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? बच्चे को गले में चांदी या सोने पर एंग लिखवाकर धारण करवाइए। चांदी का चौकोर टुकड़ा हो या सोने का चौकोर टुकड़ा हो, उस पर एंग लिखवाकर बच्चे को धारण करवाइएगा। बच्चे के लिए सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिएगा, 108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली। और सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान करवाइएगा, यानी 1 बाल्टी में जल रख करके सूरज की रोशनी में रख दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटे बाद उसी जल से बच्चे को स्नान करवाइएगा। ये विशेष तरह का जल होगा, विशेष तरह का इसका प्रभाव होगा और इस जल से स्नान करवाने के विशेष फायदे भी प्राप्त होंगे। तो अगर बच्चा मेंटली डेवलप नहीं कर पा रहा है तो इन उपायों को करने से, चिकित्सक से परामर्श लेने से निश्चित रूप से बच्चे के मानसिक स्थिति में सुधार होने की संभावना बन जाएगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रक्त और ज्योतिष के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।